बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं भोजन के घटक छठी क्लास का जो विज्ञान का पहला अध्याय है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आज हमारी चौथी क्लास इसमें हम लगा रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें इस अध्याय में हमने पढ़ा कि हमारा जो भोजन है वो कहाँ-कहाँ से आता है, मतलब किस क्या-क्या चीज़ें हम खाते हैं, अलग-अलग सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ और उससे मेनली हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो हमने समझाया है कि हमें जो भी हम कोई भोजन खाते हैं, अलग-अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी हैं। वो पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन और खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये है। तो हमने जो लास्ट हमने वीडियो तीसरी क्लास हमने जो लगाई थी, तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस-किस चीज़ से प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में कार्य क्या है। ठीक है? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि हमें जो वसा है, ठीक है? जो हमारा पोषक तत्व का जो एक घटक है वो क्या है? वसा है। वसा के स्रोत, ये जो वसा है ये कहाँ से मिलती है? ठीक है? वसा के क्या-क्या स्रोत है? हमें वसा कहाँ से मिलती है? ठीक है? तो वसा हमें 2 प्रकार के जो स्रोत होते हैं, 2 प्रकार के स्रोत है। एक पादप स्रोत जो पेड़-पौधों से जो हमें चीज़ें मिलती है, ठीक है? एक उससे और एक हमें जंतुओं से मिलती है। कुछ चीज़ें हम जंतुओं की खाते हैं, ठीक है? तो अब ऐसी पेड़-पौधों से मिलने वाली कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें वसा मिलती है, ठीक है? तो वो है मूँगफली। आप लोगों ने देखा होगा मूँगफली हम खाते हैं, ठीक है? तो उससे भी क्या हमें मिलता है? उससे हमें वसा मिलती है, ठीक है? दूसरी चीज़ है बादाम, बादाम काजू वगैरह हम खाते हैं, ठीक है? ड्राई फ्रूट वगैरह, उससे भी हमें क्या मिलता है? उससे भी हमें वसा मिलती है, ठीक है? अखरोट, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अखरोट देखे होंगे, अखरोट के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे। अखरोट की जो गिरी होती है अंदर, ठीक है? वो अखरोट से भी हमें क्या मिलता है? वसा मिलती है। नारियल तेल, ठीक है? नारियल का जो तेल होता है, नारियल तेल से भी हमें क्या मिलता है? वसा मिलती है। खोपा जिसको हम बोलते हैं, नारियल जो हम जब पक जाता है नारियल तो अंदर से जो गिरी निकलती है, जिसको हम खोपा भी बोलते हैं, उससे भी हमें क्या मिलता है? अ, वसा मिलती है। और तेल जितने भी हैं, जितने भी तेल हैं, सोयाबीन है, सरसों है, सूरजमुखी का तेल है, ये सारे इन जितने भी हम तेल खाते हैं, इन तेलों से भी हमें वसा मिलती है और तिल वगैरह, ठीक है? ये ऐसे हमारे पास स्रोत है जो हमें पेड़-पौधों से मिलते हैं। ये सारे स्रोत ऐसे हैं जो पेड़-पौधों से हमें मिलते हैं और इससे हमें वसा मिलती है, ठीक है? दूसरी तरफ है जंतु स्रोत। जो चीजें हम जंतुओं से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमें मिलती है, जैसे मांस है, तो मांस किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। तो इस मांस से भी हमें क्या मिलती है? वसा। वसा हमारे शरीर में बनती है। जब हम मांस खाते हैं तो हमारे शरीर को वसा मिलती है। मछली मछली खाते हैं, बहुत सारे लोग जो मछली खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो इससे भी वसा मिलती है। अंडा हम खाते हैं, ठीक है? तो अंडे से भी हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। घी है, दूध है, मक्खन है, ये सारी चीजें जंतु उत्पाद ऐसे हैं जिनसे हमें वसा मिलती है, ठीक है? और वसा का कार्य क्या है? ये भी मैंने आपको बोला था। जैसे कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है। हमारे शरीर में जितनी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और उससे जब हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? वसा से, ठीक है? और वसा हमें किन किन चीजों से मिलती है ये भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोगों मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों ने भी क्या नाम के अगर कुछ आपको समझ ना आए आए बेटा, तो आप लोगों ने मेरे को कमेंट करना है कि हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा वसा, और वसा हमें कहाँ से मिलती है और किन किन चीजों से मिलती है, और वसा के कार्य भी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं इसमें प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है और प्रोटीन के कार्य क्या है, ठीक है? प्रोटीन बेटा सबसे पहले प्रोटीन को भी ऐसे ही हमें पादप जो उत्पाद होते हैं, जो पेड़ पौधों से हमें कुछ चीजें मिलती है जो हम खाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें जंतुओं से मिलती है, ठीक है? पेड़ पौधों पौधों से हम क्या लेते हैं? चना, जो दाल होती है, चने की दाल, चना आपने देखा होगा। आप चना खाते हैं, कोई भून के खाता है, कोई उसकी दाल वगैरह बना लेते हैं। चने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। मूंग की दाल, राजमा, सोयाबीन, ठीक है? और हरे मटर में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है?
जो हरा मटर हमारे खेतों वगैरह में होता है, जो हमें मिलता भी है, जिसको हम कई बार सब्जी में डाल देते हैं, सुखा के उसकी सुखा के भी हम उसको यूज करते हैं, हरा मटर। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन होता है। और जंतु स्रोत में जो हमें जंतुओं से मिलता है, जैसे भेड़ बकरी से बकरियां हैं, और इस तरीके जो जंतुओं से हमें मांस वगैरह मिलता है। और पनीर, दूध का जो हम बनाते हैं पनीर, पनीर से भी क्या बनता है, मिलता है प्रोटीन मिलता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली। ठीक है, ये सारी चीजें जंतु उत्पाद है जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और प्रोटीन से हमारे शरीर में होता क्या है, प्रोटीन से हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जिस भोजन में प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में, उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य है, एक तो ये क्या करता है, एक तो हमारे शरीर के जो सभी अंग है उनका सही से विकास करता है। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या है, ये जो है जब हमारा शरीर सही से कार्य करेगा, हृष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तो हमारा बीमारियों से भी बचाव होता है। तो शरीर की सही डेवलपमेंट के लिए, शरीर का सही विकास के लिए हमारे लिए प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी है, एक वसा, एक प्रोटीन। ठीक है, वसा कहाँ से मिलती है और इसके क्या कार्य है, प्रोटीन किन किन चीजों से हमें मिलता है और इसके क्या कार्य है। ठीक है, तो बेटा आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इसको आपने बार बार आपने इसको वीडियो को देखना है, और आपने खुद अपनी किताब भी साथ में रखनी है, और नोट्स भी छोटे छोटे आपने बनाने साथ साथ, कि भाई आज हमने ये पढ़ा, और उसका रिवीजन भी आप लोगों ने साथ साथ करना है। ठीक है, और जो कुछ आपको समझ ना आया हो आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है, वीडियो को आपने जरूर शेयर करना है। थैंक यू, लव यू ऑल।